सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लासेस विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी पसंद बात 2। ठीक है, इसका हम आपको आज नवा लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक है जलेंद्र कुमार। ठीक है, अब इस लेसन में लेखक ने क्या बताया है कि इस लेखक में बताया है कि एक चिड़िया की बच्ची जिसको सोने के महल और सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती है, फिर भी वह अपनी माँ के साथ आज़ादी से घूमना पसंद करती है। यानी वो जो सोने के महल में रहना पसंद नहीं करती है और अपनी माँ के साथ आज़ाद घूमना पसंद करती है। तो हम इसी पाठ को इसी में पढ़ते हैं कि चिड़िया के बारे में क्या बताया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए आपका पाठ है नवा चिड़िया की बच्ची। तो इसमें देखिए आप, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। माधव दास ने एक संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत ही प्रेम था। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों के ओझों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मंच के सहारे पर गलीचे पर बैठते हैं और प्राकृतिक की छटा को निहारते हैं। जो प्राकृतिक की जो छटा है उसको देखते रहते हैं। इनमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। यानी इन सब से उसके मन में शांति मिलती है। उसको मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। देखो इसमें उन्होंने क्या कहा, यदि मित्र होता है तो उनसे बातें कर लेते हैं, नहीं तो अकेले बैठकर फर्शी पर हुक्के की सटकी लेते हैं और सोचते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, आज कुछ बादल थे, है ना, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा लगता है। इसके आगे देखिए, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आके बैठ गई। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाही थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी खुदकती थी। वह बहुत ही खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी बहुत ही अच्छी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया की इस डाल से उस डाल तक थिरकते देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लग रहा है। उन्होंने उस चिड़िया को बुलाया, उससे कहा कि आओ, तुम सही समय पर आई हो। ये बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है और तुम लोगों के बिना यह सूना है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही थी
वह एकाएक तो घबरा गई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। मैं पल भर सांस लेने के लिए यहाँ पर रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यहाँ संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तुम यहाँ से जाओ मत, तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत ही खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, यानी उसका उछल कूद करना रुक गया था। वह भी सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करना। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, यानी तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहीं तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़कर आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। हाँ, देखो उसके आगे माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो यह पानी खेल रहा है, मेरा दिल वीरान है। वहाँ सब कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत ही डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने मार लेकर आती है और जब मैं बाहर खोलने जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। जब मैं बाहर खेलने के लिए जाती हूँ तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को नहीं जानती। सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधवदास, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। आज का ये पैराग्राफ यही खत्म करते हैं। इसके आगे का हम अब अगली क्लास में पढ़ाएंगे।
अब आपको यहाँ तक इस लेसन को पढ़ना है।